कैनवा पे एक जैसे कि प्रेजेंटेबल जो एक होता है प्रोडक्ट का या असाइनमेंट का या किसी भी फैक्ट्री का या किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का, अगर आपने देखा रहेगा जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह का, तो जो पोस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ उसी पोस्ट का खाली वो क्या करते थे, लैंडस्केप करते थे, बैनर इमेज में कन्वर्ट करते थे। तो आज हम लोग एक पोस्ट वाला सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक प्रेजेंटेशन एक अच्छा और यूनिक बना सकते हो। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। एंड उसके साथ में उसके अंदर और कितने कितने इफेक्ट आप लगा सकते हो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसके लिए बनाना है, किस प्रोडक्ट के लिए बनाना है। तो एग्जांपल मान के चलते हैं, आपके कॉलेज में कोई असाइनमेंट है, कोई जिसमें आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, आईटी फर्म के बारे में बताना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना है, फाउंडेशन कोर्स के बारे में, मतलब ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जो आपको लगती है उसके बारे में बताना है। या फिर अगर आप उस चीज को हटा दो, उसके जगह आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर दो, मतलब चीजें वही रहेगी, बस ऐसे आपके कंटेंट चेंज हो गए, आपका दूसरा कंटेंट आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट जो रहेगा करने वाला वो सबके लिए इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी कौन सा टाइप का करके देखो मैं आपको, कोई प्रोडक्ट का करके देखेंगे या जैसे कॉलेजेस में असाइनमेंट होते हैं वैसे करके देखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट दोनों में सेम ही रहने वाला है, बस प्रोडक्ट चेंज होने वाला है। प्रोडक्ट का करते हैं राइट। ओके, तो एग्जांपल कौन से प्रोडक्ट का करते हैं, स्मार्ट वॉच का करें। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे कैनवा में आना है। कैनवा में आने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको उसका साइज लेना है स्क्वायर या फिर आपको उसका साइज लेना है लैंडस्केप, तो उस तरीके से ले सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि अगर ज्यादा अच्छा होगा तो आप लैंडस्केप लीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन लैंडस्केप में काफी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए ले रहे हो तो वही चीज आपका पोस्ट का साइज ले लेना आप, जैसे स्क्वायर साइज जो होता है ना, कॉमन मेजर है ना, स्क्वायर साइज सब प्लेटफॉर्म पे फिट बैठता है। 1080 बाय 1080, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे ये कॉमन साइज होता है। बट अभी राइट नाउ हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें लैंडस्केप लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट आप टाइप कर देना, हम्म, ये दिख गया वीडियो, वीडियो लैंडस्केप। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। हालांकि हम कोई वीडियो तो ऐड नहीं कर रहे, लेकिन अगर जब हम इसे डाउनलोड करने लगेंगे तो हम इसे एज आपको वीडियो में डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका कोई इमेज फिक्स नहीं होता उसमें, वो रोटेट होते रहना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग इस फॉर्मेट में हमें क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। ओके, अगेन वापस से कैनवा ओपन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी आपको दो टेक्निक लगने वाली है, क्योंकि एक टेक्निक से आपका ये नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर टाइप करना है। आया पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, मतलब आपके सामने दो चीजें ओपन रहना चाहिए, एक स्क्वायर टैब और एक लैंडस्केप टैब। क्योंकि कुछ चीजें यहाँ से अभी हमें बना के स्क्वायर टैब में मतलब लैंडस्केप में लेके जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, अभी आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे स्मार्ट वॉचेस। आप स्मार्ट वॉचेस को हटा के कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आप अपने जब आप करोगे तो आप उसे भी कर सकते हो। मैं इसके लिए यहाँ पे आपको रिपीट रिपीट बता रहा हूँ, ताकि मेरे बताने के बाद आपको फ्यूचर में कोई क्लाइंट मिलता है। देखिए क्लाइंट की बात मतलब अगर मैं करूं, मतलब आपके नियर बाय आपके रिलेशन में जो भी बिजनेस होंगे, जो आपको जानते हैं, तो उनके बिजनेस के लिए आप उनको बना के दे सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका खुद का ही ब्रांड है, जैसे ट्रेवल्स का है या फिर ज्वेलरीज का है या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट का है या ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपना मैटर ऐड करके भी हम लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉचेस। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट वॉच आ गए ना। अब एग्जांपल इमेजेस पे क्लिक करेंगे। ओके, ये स्मार्ट वॉच ठीक लग रही है याली। अभी हमें क्या करना है, इस टाइप के स्मार्ट वॉच को उठाना है, बट याद रखिए यदि स्मार्ट वॉच के अंदर दो वॉच है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन हमें सिंगल वॉच चाहिए जिसमें सिंगल वॉच रहे।
ओके, ये वॉच देख रहे हो? ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वॉच पे जाते हैं। ओके, अब जैसे इस वॉच पे आप जा रहे हो, तो इस वॉच के देखो बाकी प्रोडक्ट भी है ना यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें हाईलाइट ये इमेज करेगी और ऑटोमेटिकली पीछे से ये सारी इमेजेस के साथ में रोटेट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये करना है कैसे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है और इस चीज के लिए क्लाइंट आपको बहुत अच्छा खासा पे करता है। और आप अपने लिए भी इसे कर सकते हो, क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये इमेजेस को मैं क्या करूंगा, वन टू वन डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, पहली इमेज ये हो गई। अब इसके साथ में आपको बाकी इमेजेस भी डाउनलोड करनी है, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली, क्योंकि जब वो इमेज रोटेट होगी तो उसके प्रोडक्ट का फीचर भी दिखना चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरी इमेज है, इसे भी आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, सेव इमेजेस। क्योंकि आपको एनिमेट करने के लिए सबसे पहले आपके हाथ में रॉ मटेरियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बैठोगे बनाने के लिए, एक एक को जब ढूंढोगे तब ज्यादा समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे मिनिमम आपको यहाँ पे कम से कम एक एक प्रोडक्ट के लिए आप कम से कम 3 इमेज तो डाउनलोड कर लो। ओके, ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट ये इसका करते हैं हम लोग। इस पे भी राइट क्लिक करके इसे भी आप सेव इमेजेस करना, और इसकी भी आपको फोटोज वगैरह डाउनलोड करने। एक बात ध्यान रखना कि दोनों की फोटो जो आप डाउनलोड करोगे ना, थोड़ा मैच ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग एक जो फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे भी वही फॉर्मेट में डाउनलोड करो आप। अब मैं यहाँ पे ये वाली इमेज को डाउनलोड नहीं करूंगा, ना इस इमेज को। क्यों? क्योंकि वो जब आपका प्रेजेंट होगा ना, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत बकवास सा लगेगा। अगर सारी इमेजेस के फॉर्मेट अगर एक जैसे रहते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन का लुक भी अच्छा आता है। तो अगर मैं उस जगह पे ये इमेज वगैरह डाउनलोड कर लूंगा तो उतना अच्छा लुक नहीं आने वाला है, राइट? ओके, इस इमेज पे भी क्लिक करके मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इस इमेज पे आते हैं। इस पे भी क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। ओके, अभी फिलहाल राइट तो मैंने 3 इमेजेस को डाउनलोड किया। एक चौथी इमेज और लेना है हमें। एक ये वाली इमेज ले लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आना है स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। कहाँ पे आना है? सबसे पहले आपको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आना है। और यहाँ पे आके अभी हम लोग उस चीज को यहाँ पे पहले सेट करेंगे। ध्यान देना, ये एनिमेट करने जा रहे हैं हम लोग, जो एक प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक 4 प्रोडक्ट के लिए एक ऐसा डिजाइन उठा के लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को उठा के लेंगे जिसके रोटेट होने पे वो प्रोडक्ट भी रोटेट होना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे परफेक्ट जो बैठता है, वो अगर देखा जाएगा तो या तो कोई सर्कल बैठ सकता है, जो सर्कल जो घूमते रहता है बार बार, तो प्रोडक्ट आपका चेंज होता है।
या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वार्टर एक फ्रेम आता है, क्वार्टर फ्रेम, तो उसके साथ भी बैठते हैं। तो सिंपल अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप टाइप करना क्या पता है, क्वार्टर फ्रेम। ये क्वार्टर फ्रेम आया। सिंपली आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये सारे जितने कीवर्ड्स है ना मैंने ग्रुप में भेजे, आप वहां पे चेक करना, वहां से भी मिलेगा। क्वार्टर फ्रेम जैसे आप सेलेक्ट करते हो ना, देखो यहाँ पे फ्रेम आपके सामने आ गया, ये वाला। तो आप सी ऑल पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ज्यादातर है ना एनिमेशन के लिए ये क्वार्टर फ्रेम को ही लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 to 1 इन सारों को वहां पे आपको ले लेना है। ऐसा ले लो आप, या फिर क्या करो, पहले सब एक साथ पहले आप इसे ले लो। इस पे क्लिक कर दो, 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 ये चारों लेना है आपको, क्योंकि चारों मिलेंगे तभी जाके आपका एक सर्कल बनेगा। उसके बाद में क्या करो, इन चारों को ऐसा ग्रुप करो। कैसा, बाहर आप कहीं पे भी एरो रखो और यहाँ से इसे ऐसा, मतलब क्लिक करके रखना, उसे छोड़ना मत। और इन चारों को आप सेलेक्ट करना और इसको कर देना क्या, देखो आपको चारों पे पॉइंट दिख गया, मतलब ये चारों एक साथ अब आपके छोटे भी होगी बड़े भी होगी, देखो दिख रहा है, क्योंकि क्या हो गया, आपने चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। तो आप इसे मिनिमम इतना छोटा करो ताकि आपके स्क्वायर में अच्छे से फिट बैठ जाए। तो मैंने अभी इसको इतना किया है। अब इसके बाद में हम लोग इसको पहले सर्कल देंगे अच्छे से। क्या देंगे, सर्कल। अब आप क्या करो, 1 to 1 सबको पोजीशन दे दो। अच्छा, पोजीशन ऐसे देना कि कहीं से भी इसका जो गैप है ना वो छोटा बड़ा नहीं हो। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, और अब इन दोनों के बीच में गैप देखो। मतलब अगर आप स्ट्रेट देखोगे ना, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट गैप इक्वल है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल अगर आप देखोगे तो गैप थोड़ा सा कम है। तो आपको इसको भी गैप को थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा ना। अब इक्वल है, थोड़ा सा मतलब माइनर थोड़ा सा है कि इसको थोड़ा सा अगर आप और नीचे लोगे तब जाके सही होगा। अगर आपसे कभी जैसे माउस से कर्सर से नहीं हो पा रहा है, तो कीबोर्ड में आपके आपके जो एरो है, उस एरो से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब करना है कि आपको, अगर आपको डिजाइन में कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो ऐसे जूम इन जूम आउट करके आप इसे कर सकते हो। नीचे दिख रहा है ना आपको ऑप्शन, तो नीचे जूम इन जूम आउट करने से क्या होगा, आपकी डिजाइन प्रॉपर आपको जहां बिठाना है, जहां पे टेक्स्ट लिखना है उसके हिसाब से प्रॉपर होती है। अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं इन चारों को भी सिलेक्ट करके क्या करूंगा, इसको बीच में सेंटर कर देता हूँ। देखो सेंटर हो गया, मतलब वर्टिकली भी सेंटर है, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है। कैसे करना है, आपको अगेन इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करना है। चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लोगे तो बीच में कहीं भी क्लिक करके आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो, राइट। और ऊपर से अगर यहाँ पे बैक करते हो ना, तो वहां से अंडू हो जाएगा, मतलब जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, राइट। ओके, इतना होने के बाद अभी आपको करना है क्या है, इसको आपको सेलेक्ट करके आपको इसे क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे कर देना है ग्रुप। ग्रुप करने से क्या होगा, ये चारों एक दूसरे के साथ फिक्स हो गए, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मैं वापस से करता हूँ। अभी देखो ये चारों क्या है, मैं वापस से अनग्रुप कर देता हूँ। अभी देखो एक एक आपको, एक एक पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक एक उठ रहा है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये चारों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाए, मर्ज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है पहले और आपको इसे कर देना है ग्रुप। जैसे ग्रुप कर दोगे तो चारों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप किस पे भी क्लिक करके इसको कहीं से भी लेके जा सकते हो, बराबर। ओके, अब इतना होने के बाद करना है क्या है, आपको यहाँ पे इसे क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को भी बिठाना है, जो प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया है। जैसे वॉचेस, 4 वॉचेस लिया ना हमने, तो एक एक वॉचेस का जो मेन मेन है ना, मेन पिक्चर जो होती है, तो मेन पिक्चर को अभी हमें इसके अंदर बिठाना अच्छे से। और बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले, अगर मैं इस शेप में बिठाता हूँ तो देखो, मुझे सबसे पहले करना क्या होगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जहां मेरा एरो है।
एरो दिख रहा है ना? ये एरो को मतलब क्या लो, ये एरो को ऐसा 45 डिग्री पे लो। कितने पे? 45 डिग्री पे, ताकि जब ये आपका ये लैंडस्केप जब बनेगा तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा। मैं एक एग्जांपल में आपको एक टेम्पलेट लेके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। सर्कल, ओके। फिलहाल मैं भी इसे कोई भी कलर दे देता हूँ। जब ये इस पोजीशन में आएगा ना, तो इसके अंदर वॉच होगी, और वॉच के साथ यहाँ पे सारी वॉचेस की इमेज आ जाएगी। फिर ऑटोमेटिक वापस से वो रोटेट हो जाएगा। फिर दूसरी वॉच आएगी, दूसरे वॉच के साथ उसके सारे इमेजेस आएगी। फिर रोटेट होगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपका, जब तक आपका प्रोडक्ट जितना चार है जब तक खत्म नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इस वीडियो को एक ड्यूरेशन भी देना होता है कि ये चार प्रोडक्ट आपके कितने सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे एक एक प्रोडक्ट को आप 5 सेकंड देना चाहते हो, तो चार प्रोडक्ट को हो गया 20 सेकंड। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मेट में लाने के लिए पहले आपको यहाँ पे वो फॉर्मेट में इससे पहले शेप देना पड़ेगा, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद इसको कर देंगे अनग्रुप। क्या कर दिया हमने? अनग्रुप कर दिया। क्यों अनग्रुप कर दिया? अगर एक एक को लेके करते तो ये बराबर नहीं हो पाता। इसके लिए हमने क्या किया, सबको पहले एक साइड में कन्वर्ट किया, उसको एक अच्छे से मिडल में अलाइन किया, फिर ग्रुप किया, फिर जाके उसे 45 डिग्री का हमने रोटेट देके उसे अभी यहाँ पे रोका है, और फिर जाके हमने उसे अनग्रुप किया। देखो ये डिजाइनिंग वाला पार्ट ऐसा है ना कि जब कोई आपको सिखाएगा तो चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने आएगा तो साहिल को पता है कि जब प्रैक्टिकल करने जाएगा तो तब चैलेंज आता है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट को 1 to 1 ऐड करते हैं। अब प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखना कि जिस प्रोडक्ट को आपने डाउनलोड किया है उसका बैकग्राउंड रिमूव है या नहीं, राइट? तो उसका बैकग्राउंड रिमूव होना बहुत जरूरी है ना। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी वो एक देखा जाएगा तो उसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर ही है और कुछ है नहीं। तो उससे उस कंडीशन पे हम लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपलोड सेक्शन दिख रहा है, अपलोड सेक्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना, और अभी आपने जो जो इमेज डाउनलोड की है ना, उस इमेज को यहाँ पे ले लेना। तो जो इमेज अभी हम लोग ने डाउनलोड किया, अपलोड फाइल पे क्लिक किया, सारा अभी हमारा इमेज कहाँ जाएगा, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएगा ना। तो डाउनलोड में आप आओगे तो देखो ये जो मेन चार इमेज है ना, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, और फिर नीचे एक ये और एक ये, राइट? तो सबसे पहले जो मेन मेन इमेज है ना, मैं उसको पहले ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, ये दो इमेज को ले लेते हैं। ओपन, दो इमेज यहाँ पे आ गई। मेन बात तो ये है कि साइजेस भी सेम होना चाहिए, तभी प्रेजेंटेशन में अच्छे से काम कर पाएगा। अगेन अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, दो इमेज और बाकी है हमारी। तो दो इमेज में एक ये इमेज को लेते हैं हम लोग, और एक इस इमेज को लेते हैं। ओपन। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो चारों इमेज इक्वल एक साइड है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इस वाली इमेज को। कौन सी? ये जो ब्राउन दिख रही है ना, लाइट ब्राउन, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब इसको सबसे पहले मैं कर दूंगा फ्लिप, मुझे उस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि देखो आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो आपका डायरेक्शन ये साइड है ना, तो इमेज का डायरेक्शन भी वो साइड में होना चाहिए ना। तो हम लोग ने इस इमेज को यहाँ पे लगाया, और इस इमेज को उठा के आप सबसे पहले इसमें बिठाओगे। किसमें? इस वाले में। अब इस वाले में आपने छोड़ तो दिया है, लेकिन इमेज आपकी प्रॉपर बैठी नहीं बैठी। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इमेज है ना, आप जिस फ्रेम में डालोगे उस फ्रेम में बैठ जाएगी। तो मैंने इस इमेज को लाके इस फ्रेम के पास जब मैंने इसका कर्सर लाया, तो ये इमेज ऑटोमेटिक उस फ्रेम के अंदर बैठ गई। अब मुझे इसको अच्छे से सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इमेज पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस इमेज पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसका रोटेट कैसा देना, आपको यहाँ से रोटेट सही करना है। यहाँ से रोटेट आपको मतलब 90% देना है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका स्ट्रेट दिखना चाहिए ना। ये प्रेजेंटेशन पे आएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रेट दिखना चाहिए ना आपका, टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपने क्या किया, पहले प्रोडक्ट को स्ट्रेट किया,
और अभी आप इस प्रोडक्ट को क्या करोगे, छोटा करोगे हर तरफ से। अच्छा, फ्रेम के हिसाब से उसकी प्रोडक्ट की मतलब वो जो साइज है वो फिक्स है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक अलग साइज में लेके जाके उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। या फिर नीचे वाला जो है ना आपके सामने, ये वाला ऑप्शन नीचे दिख रहा है, ऐड पेज। ऐड पेज पे क्लिक करो और ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लो, आ गया ना यहाँ पे। और इसको कर दो फ्लिप। और फ्लिप करके क्या करो, यहाँ पे शेयर दिख रहा है, शेयर पे क्लिक करो। डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करो। डाउनलोड के बाद में अभी आपके इस सेक्शन में दो डिजाइन बन रही है। तो कैनवा से पूछ रहा है कि आपको दोनों डाउनलोड करना है या कोई एक ही डाउनलोड करना है। तो पहले ये पेजेस पे क्लिक करो। आपकी दो इमेज है ना, तो एक को पहले अनसेलेक्ट कर लो, आपको दूसरी इमेज डाउनलोड करना है। और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दो और डाउनलोड। तो अभी दूसरी इमेज आपकी डाउनलोड हो रही है। अब अगेन यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे डिजाइन आ गया आपकी। इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लो। ओके, ओपन करने के बाद ये जो फ्रेम के अंदर इमेज है, अभी हमें इसे डाउनलोड, इसे क्या करना है, डिलीट करना है। ये नहीं चाहिए हमें। तो सिंपल इस पे ना आप राइट क्लिक करो और डिटेच दिख रहा है, डिटेच इमेज, डिटेच इमेज पे क्लिक कर दो तो इमेज आपकी बाहर आ जाएगी, राइट। और इसे बाहर यहाँ पे कहीं पे भी लेके डिलीट कर दो। और ये जो भी आपने इमेज लिया इस पे क्लिक करो तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई। और सिंपल उठा के इसको इस सेक्शन में डाल दो। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको सबसे पहले आप रोटेट करो। रोटेट होने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर दो। बराबर, अभी सही बैठी। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपने जो पीछे बिठाया है, जो आपका जो सर्कल है ना ये, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ बॉर्डर आए जिससे वो थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, तो होगा क्या, अगर आप उसको थोड़ा सा एक अलाइनमेंट, एक बॉर्डर देते हो ना, तो आपके इमेज के ऊपर एक है ना यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाएगी। ये दिख रहा है ये वाला, मैं इस पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो अंदर का कलर मैंने व्हाइट कर दिया और फिर मैं, ये दिख रहा है स्ट्रोक, स्ट्रोक को मैंने अगर ऑन कर दिया तो देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक दिख रहा है। और इसे हम कुछ भी कलर दे सकते हैं ना। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट को बीच में एक बॉर्डर ला के देता है, एक डिवाइडर ला के देता है, ताकि दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, मर्ज नहीं है। रोटेट होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये स्ट्रोक दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर देंगे खाली, राइट। अब इससे क्या और ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट आपका इस सेक्शन में बैठा हुआ है कंप्लीट। नहीं तो इससे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां पे कोई फ्रेम था या नहीं था। अभी बॉर्डर आया तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एक सर्कल, एक फ्रेम है। ओके, आपका जब ये हो जाएगा सेम, वापस से अब आपको क्या करना है, इन चारों को आपको क्या करना है, ग्रुप करना है। फिर से देखो, अगेन ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद फिर इसे रोटेट करना है। कितना करेंगे रोटेट, 90 डिग्री पे। क्योंकि अब आपका ये प्रोडक्ट हो गया ना, अब इस प्रोडक्ट की बारी है, अब इस लाइन की बारी है। इतना होने के बाद फिर आपको इसे करना है अनग्रुप। समझ में आ रहा है ना। ठीक है जी, अक्षता, अनिकेत। अब यहाँ पे क्या करना है अगेन आपको, अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट था, अब इस प्रोडक्ट को आपको हटाना है। अब दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ पे आपको ऐड करना है, जैसे ये वाला। अब पीएनजी भी ले सकते हैं ना, लेकिन अभी क्या हो गया, पीएनजी लेने के बाद भी ना आप उसको, वो फिर से एक ईमेल डाउनलोड करो, वो दूसरे में लगाओ, तो बहुत टाइम चल जाए, फिर वो तो ये सारी इमेजेस को पहले पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही। हाँ, तो वैसे भी कन्वर्ट करना है, ऐसे भी करना है। तो इससे अच्छा खाली यहाँ पे इमेज चेंज करके हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। पीएनजी करोगे तो भी डाउनलोड करना है इसके अंदर। और अगर पीएनजी अगर रेडीमेड रहेगा, वही मेन रॉ मटेरियल ही रहता है। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास है तो हमें समय नहीं लगता है। तो रॉ मटेरियल के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी पीएनजी होती तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम फटाफट रोटेट करते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो आई होप कि यार ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको, है ना। आप क्या करेंगे, अगेन इसको भी हम लोग शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पेज यहाँ पे जो है, देखो कभी कभी पेज मिस हो जाता है, लोग पीएनजी सेलेक्ट करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हें पेज का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे ना, नीचे पेजेस आता है। तो पेजेस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसे अनसेलेक्ट करके सेकेंड इमेज पे क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में क्या करना है, अगेन आपको ऊपर आना है, अपलोड पे आना है, और जो इमेज अभी आपने डाउनलोड की उसे ले लेना है। नहीं भी क्या? अच्छा, मैंने डाउनलोड नहीं किया था ना। अपलोड फाइल, इस इमेज पे क्लिक करेंगे, और इस इमेज को अभी हम लोग इस फ्रेम में बिठाएंगे। अब क्या करना है, अब मुझे इसको सही करना है, तो कैसे करूँ? हाँ, रोटेट करूँ? अच्छा, रोटेट कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, रोटेट हो गई। और थोड़ा सा बड़ा करना है ना। राइट, ओके। अब आपको समझ में आ रहा है वो इमेज परफेक्ट बैठी है नहीं बैठी? जितनी बड़ी ये इमेज है, इसको भी इतनी बड़ी करनी पड़ेगी ना, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तब समझ में आएगा। डबल क्लिक करो, आप समझ में आया? देखो यहाँ पे सर्कल दिख गया। अब इसे क्या करो, आप थोड़ा सा और बड़ा करो। बराबर, ओके। सिंपल इस इमेज को लाएंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे ना, तो आप समझ में आएगा। अब इसे आप सबसे पहले 90 डिग्री कर दो, और 90 डिग्री करने के बाद, हाँ 90 डिग्री अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इस फ्रेम में प्रॉपर अलाइन करेंगे। क्रिएटिव है ना भैया, इतना आसानी से बनती नहीं है। क्रिएटिव में जान डालना पड़ता है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है हमें, तब जाके वो हमारे अच्छे से बनती है। ओके, इतना होने के बाद अगेन आप इस पे क्लिक करोगे। अब इसे भी हमें एक बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए आप अगेन ऊपर देखो, इसकी सेटिंग ऊपर है, स्टाइल स्टॉक। इस पे क्लिक करके खाली आप लाइन सेलेक्ट कर लो। बराबर। अब इतना होने के बाद क्या करना है आपको, अगेन अभी इसको ग्रुप करना है, और ग्रुप करके अब आपको इसको भी क्या करना है, राइट। अब इतना करने के बाद वापस से क्लिक करके इसे अनग्रुप कर दो। आप क्या करेंगे, वापस से इसके अंदर इमेज डालेंगे। तो इस इमेज को आप डिलीट कर दो। ये एक दो, तीसरी इमेज ले लो, फ्लिप करके इसे, और डाउनलोड पे डाउनलोड कर लो इसे। मैं दोनों इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। और अपलोड फाइल, बराबर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? वापस से ग्रुप कर देंगे, और वापस से इसे 90 डिग्री, वापस से अनग्रुप कर देंगे, और अगेन इस पे क्लिक करेंगे। अब दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। इस प्रोडक्ट को लाके इसमें छोड़ देना, डबल क्लिक करना, इसे रोटेट करना,
और रोटेट करके इसे बड़ा कर देना। राइट। हाँ, परफेक्ट ना अनिकेत? ओके, यहाँ तक हुआ। यहाँ तक होने के बाद अभी आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको वापस से एलिमेंट पे आना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या पता है क्या, सर्कल। यहाँ पे अभी कोई भी सर्कल, ये शेप वाला दिख रहा है, शेप सर्कल, शेप सर्कल को लेना है आपको, और इससे आपको करना है थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा सा छोटा करके इसको आपको लेना है थोड़ा सा मिडल में, एकदम मिडल में लेना है, ताकि चारों तरफ से वो वर्टिकल मिडल मतलब अलाइन होना चाहिए। अब चारों तरफ से मिडल अलाइन है ना, परफेक्ट। एक बार देख लो यहाँ पे रोटेट वगैरह करके। आप थोड़ा सा जब यहाँ डायरेक्शन करते हो ना, राइट लेफ्ट अप डाउन करते हो ना, तो कैनवा खुद आपको एक अलाइनमेंट दे देता है एक लाइन का, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाती है कि ये स्ट्रेट बैठा है या नहीं बैठा है, परफेक्ट। ओके, अब इसके अंदर क्लिक करके, इस पे क्लिक करो आप, इसके कलर को चेंज करते हैं हम लोग। आपने जो सर्कल बीच में बिठाया है ना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग ऊपर ओपन हो जाएगी। तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसे कर दो आप क्या, व्हाइट। क्या कर देंगे, व्हाइट। और व्हाइट करने के बाद स्ट्रोक दिख रहा है, स्ट्रोक पे क्लिक करके इसे भी एक स्ट्रोक दे दो। राइट। अब कैसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है ना कि सब सर्कल में बैठा हुआ है। ओके, अब ये सारी चीज होने के बाद आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है पीएनजी फॉर्मेट में। किसमें, पीएनजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करो, और डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है ना, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये पीएनजी है। और पीएनजी में आने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट करना है, कि पेजेस आपको सिर्फ ये वाला पहला वाला चाहिए, और इसे आप क्या करोगे, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। एक पहला पार्ट आपको यहाँ पे आगे करना पड़ता है स्क्वायर में, स्क्वायर इमेज है ना हमारा ये, अगर आप देखेंगे तो हमारा स्क्वायर इमेज है। इस स्क्वायर में आके सबसे पहले आप जिसका भी प्रेजेंटेशन बनाना है, जिस प्रोडक्ट का, सबसे पहले उस हाईलाइट प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे लाके रखना है, उसको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद इसका पीएनजी फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, और इसका बैकग्राउंड जाके हम लोग पहले रिमूव भी करेंगे, क्योंकि पीएनजी फॉर्मेट में आपने जो डाउनलोड किया है अभी देखो, उसको चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पार्ट में, और इसे आप डिलीट कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अपलोड सेक्शन में आएंगे। खाली प्रोसेस पता होना चाहिए कब कौन सा स्टेप करना है, तो आप फिर आसानी से बना लोगे। तो अभी मैं बनाने के बाद आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं साथ में रहूंगा आपके, देखूंगा सभी वन टू वन। अब आपको क्या करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अभी आपने ये जो लिया है ना, ये फॉर्मेट पे क्लिक करके इसे ओपन करो। तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई। आज इस इमेज पे क्लिक करो, देखो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, और इसे थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे फिट कर दो पूरा अच्छे से। ओके, अब इतना होने के बाद मैं इसका पीछे का कलर है ना एक बार ब्लैक करता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि पीएनजी पूरा अच्छे से हुआ कि नहीं। बैकग्राउंड रिमूव हुआ इसका, नहीं हुआ ना, इसका मतलब रिमूव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या करना, एक न्यू वेबसाइट जो मैंने आपको बताया, रिमूव बीजी, रिमूव बीजी आप ओपन करना, और जो इमेज अभी हमने बनाई है उसको यहाँ पे पहले आप रिमूव बीजी कर देना, क्योंकि जब तक आप उसको बैकग्राउंड को रिमूव बीजी नहीं करोगे, आपके प्रोडक्ट इतना अच्छा लुक नहीं देगा। तो हम यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके जो इमेज आपने बनाई उसे पे आप अपलोड कर देना। ओके, डाउनलोड हो गई। अभी यहाँ पे देखो डाउनलोड पे क्लिक करना, और प्रीव्यू 500 बाय 500 फ्री, इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होगी। और 10108 फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए इसे आपको अनलॉक करना पड़ेगा, जो रेगुलर और जो नॉर्मल जो साइजेस होती है उसमें। अगेन आप यहाँ पे आ जाओगे, इसे आप पहले कर दोगे डिलीट, और अपलोड फाइल पे क्लिक करके अभी आपने जो बैकग्राउंड रिमूव किया उस इमेज को यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, और इस इमेज पे क्लिक करो, देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई, दिख रही है। अब सारा कुछ ब्लैक होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर थोड़े टाइम के लिए चेंज करता हूँ।
अभी समझ में आ रहा है ना? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच से मिलता जुलता कलर। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्रिंटर्स पे जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको फटाफट बनाना है ना आपके क्लाइंट के लिए इमेज। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढूंढोगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले आप प्रिंटर्स को ओपन कर लो। ओके। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट बैकग्राउंड, प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन आइडियाज। कौन सा ठीक लग रहा है प्रोडक्ट को देखने के बाद? अपना ये प्रोडक्ट है ना, मैं इसका व्हाइट कर देता हूँ। मैं इसको व्हाइट कर दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे बताना कौन सा अच्छा लग रहा है, अगर इसके बैकग्राउंड में अगर हम लोग कोई लेते हैं इमेज, तो कौन सी इमेज ज्यादा अच्छी लगेगी? ये टाइप की। हम्म, सर हाँ जैद। सर टैग बैकग्राउंड सर्च करो ना। कौन सा बैकग्राउंड? टैग। टैग। हाँ बस और बैकग्राउंड। टैग बैकग्राउंड, अच्छा ये वाला। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे टैग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डाल देते। इलेक्ट्रॉनिक है ना, या गैजेट। अच्छा, आपने जो सबसे पहला वाला डाला था वो क्या था? वो पावर कंज्यूम उसका। प्रोडक्ट बैकग्राउंड। जो वॉचेस है ना, जो जितने भी आपने पिक किए वो सब प्रीमियम सेगमेंट के। तो हाँ अगर आप लोग को अगर दिखाना है कि ये प्रीमियम वॉच है या वगैरह, तो बेसिकली हम लोग व्हाइट के ऊपर ही ज्यादा खेलते हाँ हैं, क्योंकि वो व्हाइट है ना जो प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता है, तो व्हाइट के ऊपर ही ज्यादा खेलते हैं। अगर हम लोग ऐसे शेड देते हैं कि व्हाइट के ऊपर ही कुछ पैटर्न्स वगैरह हो या व्हाइट के ऊपर ही कुछ शेडिंग वगैरह होता, हाँ। तो हम लोग वैसे कर सकते हैं
वॉचेस ज्यादा करके जो देखते जाते हैं ना वो प्रीमियम सेगमेंट के, जैसे देखिए ग्रीन में कुछ उसका मेन कलर ग्रीन है और बाकी का सब पीछे का जो है ना राइट सब वाइट रखा है उसने, क्योंकि उसको प्रीमियम दिखाना है, और वो कलर जो है वो ग्रीन रखा है उसने क्योंकि उसका वॉच का कलर ग्रीन है। राइट तो वैसे ही बाकी वो ब्लैक वाला भी देखोगे तो उसका भी वाइट ही है, और पीछे का जो मेन वॉच का कलर है वो ये ब्लैक कलर का है। सब जितने भी देखोगे ना आप राइट नोटिस करोगे तो वो वाइट में ही जाते हैं क्योंकि उनको प्रीमियम दिखाना है। प्रीमियम दिखाना और वाइट में ज्यादा हाईलाइट हो पाता है थोड़ा। वाइट में ज्यादा हाईलाइट भी होता है और उसको प्रीमियम नहीं दिखता है। ओके तो अब उन लोग ने जो वॉच जो लिया है ना, और उसका पीछे का बैकग्राउंड वाइट में ही रखे, प्लेन वाइट नहीं, अगर उसमें कुछ पैटर्न्स वगैरह होते हैं या कुछ एलिमेंट्स वगैरह होते हैं ना तो उसमें वाइट वगैरह लेते तो वो अच्छा लगता है। अच्छा देखो यहाँ से मैंने ये वाली इमेज उठाया ना, तो थोड़ा इससे आइडिया आया है कि अपन थोड़ा सा कैसे बना सकते हैं। मतलब व्हाइट ही रखेंगे, बट व्हाइट के अंदर देखो ये पीछे का लाइट ग्रे और ये व्हाइट की है, तो इससे अच्छे से हाईलाइट हुआ प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिजाइन वाले पार्ट में आते हैं और ये जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है ना, इसके कलर पे जाते हैं और इसे हल्का सा लाइट करते हैं, और लाइट करते हैं इतना। और इतना लाइट करने के बाद क्या करते हैं, इस इमेज को ना हम लोग थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बिठा देंगे 50%। समझ में आ रहा है? अभी जब हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी हमने क्या किया है, ये जो आपका जो पीएनजी फॉर्मेट था ना, इस पीएनजी फॉर्मेट को हमने एकदम ला दिया यहाँ पे सेंटर में। अब यहाँ पे लाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको जिस तरीके से साहिल ने बताया वो वाली बात भी बहुत मेन और इम्पोर्टेंट लगती है। बट अभी अगर हम लोग देखा जाएगा तो एक ये हमारा जो एक प्रेजेंटेशन टाइप का है, तो प्रेजेंटेशन टाइप पे वैसा हमें वैसा उसको लुक भी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस इमेज ने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि क्यों ना अगर हम लोग ऐसा एक शेप लेके इसके अंदर अगर हम लोग इमेज फिट बिठाते हैं तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स पे आना है और यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल टाइप करना है, क्या पता है क्या, शेप्स। क्या टाइप करेंगे, शेप। ये जो स्क्वायर शेप आ गया ना, इसे आप सेलेक्ट कर लो, राइट। और स्क्वायर शेप को अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन देखना, आपने कहाँ पे ली पोजीशन, ध्यान से देखना। आपने पोजीशन जस्ट स्मार्ट वॉच के अपने पीछे ली और उसको आपने बड़ा किया। क्या किया हमने, इसे बड़ा किया हमें। और अब हमें क्या करना है, देखो अभी ये पूरा स्क्वायर में ना, इस पे क्लिक करके आप इसे क्या करोगे, ये दिख रहा है आपको कॉर्नर, इसकी सेटिंग ऊपर आ जाएगी। एक कलर है, स्ट्रोक है और एक कॉर्नर है। कॉर्नर पे आके क्लिक करो और उसके कॉर्नर को थोड़ा सा मोल्ड करो। मोल्ड हो गया। अब मोल्ड होने के बाद क्या करो, इस चीज को ना वॉच के पीछे डाल दो, आगे मत आने दो। कैसा, यहाँ पे देखो वॉच के अंदर से ना ये, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इस चीज को ना वॉच के पीछे डाल दो वैसा। अब इस पे क्या करोगे आप, 3 डॉट दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, इसी इसी वाले शेप पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे जाना है, पोजीशन में जाना है और लेयर पे आप आओगे जब यहाँ पे, तो इसे आपको उठा के खाली वॉच के पीछे कर देना है, तभी देखो वो वॉच के पीछे चलेगा, राइट। और अभी आपको करना है क्या, थोड़ा सा इसको ना वॉच के एकदम सेंटर में ले लो और उस पे कलर पे क्लिक करके ऊपर इसे कर दो आप व्हाइट। बराबर। अब व्हाइट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके एक एक फीचर को यहाँ पे लिख के इसके प्रोडक्ट को अच्छे से हाईलाइट करते हैं। अब प्रोडक्ट को हाईलाइट करने का टेक्निक देखना है यहाँ पे कैसा करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप ये पिंक वाले जितने भी प्रोडक्ट थे, सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को अपलोड करो। आपको एक चीज बनाना है, बाकी चीज ऑटोमेटिक बन जाएगी। एक फॉर्मेट आपको रेडी करना है, बाकी फॉर्मेट ऑटोमेटिक आपकी रेडी हो जाएगी। आप क्या करोगे, अपलोड पे क्लिक करो यहाँ पे और पिंक की इमेजेस जितनी थी यहाँ पे आप ले लो। अपलोड फाइल पे क्लिक करो और पिंक की इमेजेस कहाँ थी, ये थी ना, 1 2 3, ये ना। ओके, इन तीनों इमेजेस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लो। ओके, ओपन करने के बाद इमेजेस पे क्लिक करो, सब बैक टू बैक वहां पे सारी इमेजेस चली जाएगी। आगे आप क्या करेंगे, इस इमेजेस को आपको अच्छे से क्या करना है, अलाइन करना है। अलाइन करना मतलब आप सबसे पहले तीनों इमेजेस को एक जगह पे रखो,
एक जगह पे रखने के बाद अब इसे सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके इसे एक साथ छोटा करना, सेलेक्ट करके एक साथ छोटा करके अब सबको अलग अलग कर दो, राइट। अब अलग अलग करके क्या करना है आपको, इस इमेजेस को आपको सेंटर अलाइन करना है। मेरे ख्याल से इमेज थोड़ी और छोटी होनी चाहिए आपकी, अभी भी काफी बड़ी है। अब एक इमेज को यहाँ सेट कर दो, एक इमेज को यहाँ सेट कर दो, एक इमेज को यहाँ सेट कर दो। लेकिन अगेन इस तीनों इमेज के हमें अगेन इन तीनों इमेज के हमें बैकग्राउंड को भी रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो लोग बैठेगा नहीं सही से, क्योंकि प्रोडक्ट के हम लोग वो दिखा रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। आपको कभी पता है ये टेस्ला कंपनी, तो सबने नाम सुना रहेगा, वो एक ऐसी मार्केटिंग उसने लॉन्च किया था जो बगैर प्रोडक्ट को पहले बनाए, सिर्फ प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन लोगों को दिखा के प्री बुकिंग लेके उनके पैसे से प्रोडक्ट बनाता था टेस्ला। सिर्फ उसकी खासियत क्या थी पता है क्या, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन वो ऑडियंस को इतना अच्छे से देती थी उनकी कंपनी कि लोग खाली प्रेजेंटेशन देख के एकदम दीवाने हो जाते थे इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो प्री बुकिंग करते थे और प्री बुकिंग के पैसे से जाके वो प्रोडक्ट अपने बनाते थे। मतलब वो अपने फंड अरेंज नहीं करते थे, ना कहीं से उठाते थे, प्री बुकिंग के पैसे से वो उनके प्रोडक्ट को बना के देते थे। तो सेम वाला पार्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अभी क्या करेंगे हम, तीनों इमेजेस को हमें 1 to 1 बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे लाएंगे तो थोड़ा ये प्रोडक्ट का लुक थोड़ा सा अच्छा देगा। बट अगर वैसा नहीं करना है तो इन तीनों प्रोडक्ट को आप बीच में सेंटर ले लो, इन तीनों प्रोडक्ट को बीच में आप सेंटर ले लो, और सेंटर लेने के बाद क्या करो आप 1 to 1 इसको आप स्ट्रोक दे दो, या फिर आप इसे बॉर्डर जो है ना इसको वो कर दो 20-20 सबको दे दो, कॉर्नर में आके इसे भी 20 दे दो, इस पे भी क्लिक करके काउंट ये कॉर्नर राउंडिंग पे आके इसे भी 20-20 कर दो। ओके, अब इतना होने के बाद क्या करो, आपको इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है और कुछ, अभी हमारे में बहुत सारी चीज रहती है ना, जैसे प्रोडक्ट के बारे में फीचर लिखना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको लोगो लगाना है, लोगो के बाद में यहाँ पे आपको इसका बुलेट पॉइंट देना है। अब बुलेट पॉइंट वगैरह कैसा देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ एलिमेंट्स पे, और अब शेप की जगह आपको टाइप करना है खाली लाइन। क्या टाइप करना है, लाइन। लाइन लिख के एंटर मारो, तो देखो यहाँ पे आपके पास लाइन्स आ गई। सी ऑल पे क्लिक करो, ये जो डॉट वाला लाइन दिख रहा है, डॉट वाली लाइन पे क्लिक करो, ये डॉट वाली लाइन देखो यहाँ पे आ गई। अब इसे आप थोड़ा सा जूम करो, इस इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, और इसको जिस इमेज पे आप पॉइंट दोगे वो इमेज पे जाके सेट हो जाएगा, दिख रहा है। अब वहां पे वो चिपक गया, वो फिक्स हो गया वो। अब उसके बाद में इस इमेज को आपको जहां लेके जाना है वहां पे लेकर के इसको पॉइंट दिखा सकते हो। अब मैंने इस पे क्लिक किया, इसे थोड़ा सा छोटा किया, अब मुझे इस पे एक एरो दिखाना है, एरो नीचे जा रहा है, इस पे क्लिक करो आप, ऊपर देखो एरो का ऑप्शन आ गया, लाइन स्टार्ट और लाइन एंड। तो लाइन एंड पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसे एक एरो दे दो, तो देखो यहाँ पे एक एंड का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके बॉर्डर में भी ऐसे डॉट डॉट आना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि ये पूरा एक दूसरे से है, तो इस पे क्लिक करके आपको स्ट्रोक पे आना है, यहाँ पे दिख रहा है डॉट, इस पे क्लिक कर दो, ऐसा लगेगा ये सब साथ ही में दिख रहा है। अब होगा कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फीचर लिखना है, तो प्रोडक्ट के फीचर लेने के लिए यहाँ पे आप क्या करो, टेक्स्ट पे जाएंगे और छोटे वाले टेक्स्ट पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख दो। स्क्रॉल फैंसी लुक, ओके। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करो एंड स्ट्रोक पे जाओ और डॉट पे क्लिक करो, और डॉट पे क्लिक करने के बाद क्या करो, ये जो आपका था जो अभी आपने दिया था ये लाइन, इसी लाइन पे डुप्लीकेट पे क्लिक करो और इसको अगेन इसके सेंटर में लेके आके रख दो, और ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसी को डुप्लीकेट करो और इस टेक्स्ट को यहाँ पे रख दो,
और टेक्स्ट आपके हिसाब से जो भी यहाँ पे ऐड करना है उसे ऐड कर दो। सेम उसी तरीके से इस इमेज पे भी आएंगे, इस पे भी आप स्ट्रोक पे क्लिक करके इसे डॉट दे दो, राइट। और डॉट देने के बाद इस पे भी आप क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो और इसे भी सेंटर कर दो। और ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसे भी डुप्लीकेट कर दो और इस टेक्स्ट को यहाँ पे दे दो। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको कुछ शॉप नाउ का बटन लगाना है। ये सब भी आना चाहिए ना, जिससे थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप एलिमेंट में आप आओ और यहाँ पे खाली आप टैप करो बटन। आप बटन टैप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बटन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सारे काफी हद तक ये पेड आपको भी देखने मिलेंगे। तो जो अनपेड रहेगा उसे आप लेके एक बार देखो। जैसे मैं इसे लेता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं और इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके। और इसके कलर को हम लोग ऊपर से चेंजेस कर सकते हैं कलर के अंदर, जैसे कलर चाहिए। अब एग्जांपल ये हमारा पिंक कलर है, तो मैं चाहूंगा कि ये पिंक कलर में होना चाहिए ना। हम्म, ओके। अब इसके अंदर हम लोग एक टैक्स लिख देंगे शॉप नाउ का। तो ये जो आपने लिया है ना, ये वाला, इसे भी डुप्लीकेट करो और इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो शॉप नाउ। और शॉप नाउ लिख के इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दो और बड़ा करके इसे इसके अंदर आप फिट कर दो। और इस पे कलर पे क्लिक करके इसके कलर को आप क्या कर दो, व्हाइट कर दो। और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दो। ओके। अब इतना होने के बाद अभी इसके अंदर हम लोग को टचअप देंगे। हमारी इमेज बहुत सिंपल दिख रही है। टचअप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वापस से इसे थोड़ा सा और बड़ा करो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और कंटेंट आना चाहिए इस पे। इस पे डुप्लीकेट करके इसे नीचे लेते हैं और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देते हैं, जैसे कि www.boatlifestyle.com। थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके। इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बोट का लोगो भी ऐड कर देते हैं। तो बोट का लोगो पहले डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। ब्लैक। अगेन रिमूव बीजी में जाके मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। डाउनलोड। अनिकेत, क्या हुआ, बोर लग रहा है क्या? अभी करेगी ना ये, तो थोड़ा सा मजा आएगा फिर। ओके, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। क्या हुआ अक्षता? एग्जाम्पल हमने ऐसी थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने के लिए डाला है।
ओके, अब यहाँ पे मैं एक और एक शेप ले रहा हूँ, ये वाला शेप, और इस शेप को मैं डायरेक्ट बोर्ड के साथ में यहाँ पे अलाइन करूँगा। इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ और इस प्रोडक्ट का नाम भी लिखता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे बड़ा वाला हेडिंग जो रहेगा वो लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 50% ऑफ ओके, एंड इस पे क्लिक करके इसके कलर को व्हाइट और थोड़ा सा बोल्ड तो ऑलरेडी है ये, 50% ऑफ वाले सेक्शन को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। कलर कॉम्बिनेशन भी हम लोग थोड़ा सा जो डिजाइन चल रहा है उसके हिसाब से देना जरूरी है, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिसमैच होने लगेगा, मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिलहाल अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो वॉच का जो कलर है वही रखते हैं, ताकि जब आपकी इमेज चेंज हो जाएगी तो उसके हिसाब से इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। अभी वॉच के कलर के हिसाब से तो ये फिट बैठ रहा है, तो हम लोग इसके जो टेक्स्ट कलर है उसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक। इमेज इतनी खास लग रही है क्या? व्हाइट वाला ना, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको कुछ कलर देंगे तो शायद अच्छा लगेगा। अब अच्छा लग रहा है, ओके। और क्या करते हैं हम लोग, इन सबको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। और इसको भी थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर देते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत लाइट लग रहा है, बैकग्राउंड इतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से ना प्रोडक्ट अपना अच्छे से अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सारे से आइडियाज आने स्टार्ट हो गए देखो यहाँ पे, जैसे कि इसने बताया आइडिया, तो ये सारे आइडियाज को भी हम लोग ले सकते हैं। देखो यहाँ से दिख रहा है ना, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जैसे कि शेप्स, और ये जो सी ऑल है इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे शेप्स वगैरह मिलते हैं जिसको हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल। और मैं जो इसके बैकग्राउंड में जो मैंने इमेज लगाई है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे पूरा मैं एम्प्टी कर देता हूँ वाइट। और ये जो इमेज है ना, इसे मैं थोड़ा सा फ्लिप करके रोटेट कर देता हूँ, और इसे पोजीशन दे देंगे हम लोग बैक पार्ट पूरी, टू बैक। और इतनी पोजीशन देने के बाद है ना, हम लोग मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ी सी कम कर देता हूँ, है ना। कुछ ऐसा। और ये जो कलर है, इस कलर को मैं, जो व्हाइट है ना, इसको मैं थोड़ा सा लाइट पिंक कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मतलब इस तरीके से भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगर कुछ नहीं तो कुछ से अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसे पूरा अगर व्हाइट ही रखना चाहता हूँ तो व्हाइट भी रख सकता हूँ। मतलब इसके अंदर मुझे अब ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से मैं एलिमेंट्स को ले सकता हूँ। अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट है, अब जैसे कि ये भी है, ये वाला टाइप है, ये टाइप से। और नीचे आएगी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल ही जाएंगे। लेकिन कभी कभी कैसा रहता है, कभी कभी दिमाग काम करना चाहिए क्रिएटिव बनाने के लिए, क्योंकि क्रिएटिव बनाने के लिए क्रिएटिव माइंड भी रहना चाहिए, वो हिसाब से। फिलहाल मैं भी इसको ऐसा रखता हूँ। अभी इसके बाद में क्या करना है आपको, ध्यान देना। अभी मान के चलो, अभी ये सारा भी हमने ऐसे ही बनाया है। अभी इसके बाद आपको इसे रोटेट करना है ताकि दूसरा प्रोडक्ट आए और दूसरी चीज आना चाहिए, राइट। तो अभी सबसे पहले आपको करना है क्या है, इस इमेज पे आपको इसका करना है क्या है, डुप्लीकेट। क्या करेंगे, डुप्लीकेट। देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है इमेज के 3 डॉट, ये इमेज के 3 डॉट पे क्लिक करो
इसे करो डुप्लीकेट। जैसे आप डुप्लीकेट करते हो तो देखो यहाँ पे दूसरा पेज नीचे बन गया। अब दूसरे पेज आने के बाद क्या करो, इस वाले रोटेट पे क्लिक करो और इसे रोटेट करो। आप क्या करोगे, आपका दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, याद है? बराबर। अब ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, अब इन प्रोडक्ट को हटाओ और इसके बाकी चारों प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करो। अब मैं जैसे इस प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ और इसे भी डिलीट करता हूँ। नहीं, रिप्लेस नहीं होगा। आपको अगेन यहाँ पे वो फोटो जाके अपलोड करना है ना। अपलोड पे आओ। अब इसके जो फोटोज थे आपको वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आओ, चॉकलेटी फोटोज जो थे ये। सर पॉपअप नहीं हो सकता, हम्म, मतलब वॉच पॉपअप करके अलग हो सकता होएगा ना। अब इसको फाइनल टच देने वाले हो, जो तुम बोल रहे हो ना वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दो इमेज है और चॉकलेटी में ज्यादा इमेज नहीं थी क्या? चलो इसी को रिपीट रिपीट कर देंगे अपन। तो इस पे भी और इस पे भी दोनों पे क्लिक कर देंगे और इसी इमेज का हम लोग एक डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे और इसको फ्लिप कर देते हैं। अब करना है क्या आपको, इन चारों को सबसे पहले आपको, मतलब जो तीन इमेज है, इन तीनों इमेज को आपको करना है एक साथ सेलेक्ट। लेकिन जब आप एक साथ सेलेक्ट करोगे तो देखो नीचे वाली इमेज भागेगी जो आपने लिया है। तो आपको करना है क्या है, इस पे क्लिक करके आपको इसे कर देना है लॉक। जो पीछे जो दिख रहा है ना, उस पे क्लिक करके इसको आप कर दोगे सबसे पहले लॉक। तो लॉक पे क्लिक कर दो एंड देन उसके बाद में आप इसे इन तीनों को सिलेक्ट करके इसको आप कर दो आप छोटा। और ये छोटा होने के बाद आप इसे 1 to 1 आप इस सारी जगह पे आप इसे अलाइन कर दो। मतलब और छोटा करना पड़ेगा आई थिंक। सेम आपके हिसाब से इसे कस्टमाइज करना। और ये जो नीचे वाला कलर है, अभी थोड़ा इसके कलर को चेंज करना पड़ेगा हमें। इस पे क्लिक करेंगे, जिसको आपने ये किया था, अब इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे अपने घड़ी के कलर के हिसाब से, ऐसा। क्योंकि पहला वाला कलर इस घड़ी के हिसाब से था, दूसरा वाला कलर इस घड़ी के हिसाब से होना चाहिए। आप क्या करोगे अगेन, अब इस पे आप क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे और इसे डुप्लीकेट करोगे। डुप्लीकेट करें तो अब ये तीसरे वाले सेक्शन में भी आप आओगे। और ये जो अभी आपका था ये फॉर्मेट, अब इसे क्या करना है आपको, अगेन आपको इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। इस पे क्लिक करो, इसका स्क्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे। अब आपको ये ब्लू वाली वॉच लाना है, राइट। और ब्लू वाली वॉच लाने के बाद यहाँ से सारी वॉच को आप हटाओगे और ब्लू वॉच लोगे। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करना, ब्लू के जितने भी वॉचेस थे उसे ले लेना। एक और इन तीनों को आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। और ये ब्लू वॉचेस वाली इमेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ओके, एक और एक लेने के। अच्छा, पीछे वाला जो होगा इसे अब आपको क्या करना है, इसे भी थोड़ा आपको पहले फिक्स करना है ना। तो इस पे क्लिक करके इसको लॉक कर देना आप। लॉक करने के बाद वापस से इसको हम लोग चारों को छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद 1 to 1 सारे इमेजेस को एक के ऊपर एक अच्छे से प्रॉपर्ली बिठाएंगे, राइट। ओके, बिठाने के बाद पीछे जो बैकग्राउंड है उसको अनलॉक करना और इसके जो बैकग्राउंड के जो कलर को है वो भी वॉच के हिसाब से आप इसे सेट करोगे, राइट। पहला ऐसा कलर था, बाद में ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे ना हमारी जो इमेज की जो साइज है, जो इमेज जो चेंज हो रही है, जैसे ये देखो, ये जो चेंज करो तो देखो इमेज अलग अलग हो जा रही है। तो वो सेम जगह पे बैठना चाहिए।
मतलब ये जो 3 इमेज है ना, 1 2 3, ये इमेज जहाँ परफेक्ट बैठे हैं, बाकी पेजेस के ऊपर भी वो इमेज आके वही परफेक्ट बैठना चाहिए, तभी वो उसका लुक अच्छा आता है और वो दिखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी सेम वैसी। तो सेम वैसी करने के लिए अगर आपको वैसा ही करना रहेगा ना सेम, तो आपको क्या करना रहेगा, इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब देखो ये डुप्लीकेट वाला जो पेज है वो ओपन है, तो इस इमेज पे क्लिक करो। तो इसके जो बाकी प्रोडक्ट है ना, इसके बाकी प्रोडक्ट को भी वैसे ही लाके आपको यहाँ पे लाके बिठाना है। एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को बाकी आपको इसके अंदर लाना है और इसको प्रॉपर अच्छे से सा डिजाइन करना है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है, इसको भी आप डुप्लीकेट करो और यहाँ पे आप लाके सेम वैसे ही अच्छे से बिठाओ। फिर डुप्लीकेट करो, वो भी अच्छे से फिर इसको यहाँ बिठाओ। इससे क्या होगा, तब जाके आपका प्रॉपर अच्छे से बैठना शुरू करेगा। अब पीछे की जितनी चीज है उसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके उस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर दो और इसे फिर से ऊपर बिठा लो। ऐसे फॉर्मेट में करोगे तो जाके अपना प्रॉपर अच्छे से वो मतलब बनेगा। तो फिलहाल मैं भी इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसका डुप्लीकेट करेंगे और चौथा पेज लेंगे और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे अब ये वाली इमेज की राइट। राइट, अब क्या करना है, आपको ये चारों प्रोडक्ट हटाना है और उसके प्रोडक्ट डालना है और उसके पीछे बैकग्राउंड में उसी के घड़ी के कलर के हिसाब से आपको कलर सेट करना है। एग्जाम्पल अभी ये सिल्वर है ना। ओके, मान के चलते मैंने वही कर दिया। अब ये आपका चारों आपका डिजाइन जब रेडी हो जाएगा, इसे फाइनल टचअप देके जिससे भी आपका एक क्रिएटिविटी करना स्टार्ट करेगा। तो करना है कि आपको ये जितनी भी इमेजेस दिख रही है ना आपको, हर एक के बीच में देखो, प्लस के बीच में देखो एक ट्रांजिशन जैसा एक ऐड आ रहा है। इसमें दिख रहा है आपको ट्रांजिशन दोनों के बीच में। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैच एंड मूव का दिख रहा ऑप्शन, मैच एंड मूव पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरीके से इन दोनों इमेज के बीच में भी आप आएंगे, ऐड ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे और मैच एंड मूव पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरीके से इस इमेज पे भी आप आओगे, ऐड ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा मैच एंड मूव। इतना होने के बाद क्या करना है आपको, कोई भी इमेज पे क्लिक करना, चाहे पहली दूसरी तीसरी, ऊपर आपको टाइम मिलेगा, टाइमर। तो टाइमर पे आप क्लिक करना, अप्लाई टू ऑल पेजेस पे क्लिक करना और यहाँ पे जो आपको जो टाइमिंग डालना है वो 3 डालना, 3 सेकेंड। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे जूम करके से एक बार प्ले करके देखेंगे कैसा दिख रहा है। आपका पीएनजी रोटेट जैसी हो रहा है, आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो जा रहा है, बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो जा रही है ऑटोमेटिक। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अच्छा लुक देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मतलब प्रोडक्ट आपके मतलब जो हमने 3 सेकेंड किए, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 सेकेंड करना पड़ेगा। इसे 5 सेकेंड करते हैं। 5 सेकेंड करने के बाद अगर इसके अंदर आपको ऐसा कुछ म्यूजिक भी ऐड करना है, तो इसके अंदर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा लुक थोड़ा सा और अच्छा होगा। क्योंकि विदाउट म्यूजिक एनिमेट अगर होता है तो मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको नीचे दिख रहा होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दिख रहा है, एप्लीकेशन के नीचे अगर आप आएंगे ना थोड़ा सा और नीचे, एप्लीकेशन में आप आओ यहाँ पे और यहाँ पे आप जस्ट आके यहाँ पे टाइप करो म्यूजिक। या फिर एक काम, कोई ना कोई एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। एक मिनट। किसमें, यहाँ पे ना एक म्यूजिक का ऑप्शन है, एप्लीकेशन के अंदर ही है। एक मिनट, एप्लीकेशन ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखो यहाँ पे ऑडियो आया, ऐप के अंदर आप जैसे आओगे ना, तो थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑडियो आएगा, ऑडियो पे क्लिक करो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑडियो है, बट ये क्या है, सारे मतलब प्रो के अंदर ये फीचर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कोई म्यूजिक फ्री वाले पे क्लिक करते हैं, तो जो फ्री म्यूजिक है उसको एक बार 1 to 1 प्ले करके देखते हैं। अच्छा मेरे में ऑफ है ना,
एक मिनट। ओके, मैंने जैसे म्यूजिक को लिया ना, तो वो म्यूजिक का नीचे क्या ना ट्रैक आ गया, राइट। आप क्या करेंगे, हम लोग इस म्यूजिक पे ना, इस म्यूजिक पे आप नीचे आना, इस म्यूजिक को आपको ना सारे जगह पे आपको लगाना है। ये चारों जगह म्यूजिक लग गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ इसके अंदर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड के अंदर MP4 आपका सेलेक्ट होना चाहिए। गर्म तो लग रही है। ओके, डाउनलोड में तो कोई MP4 है, और उसके बाद में हम लोग पेज, चारों पेज यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए आपके, और उसके बाद में आप इसे करोगे डाउनलोड।